इसमें हम लोग फ्लाइंग वेज स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। तो सिंपल सा हम लोग पहले फ्लाइंग वेज स्ट्रक्चर को देखते हैं एक्चुअल में ये है क्या। तो देखो इस पॉइंट पे जैसे हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, कोई भी ग्रुप ले लेते, यहाँ पे कार्बन ले लेते, कार्बन यहाँ पे ले लिया ऐसा, राइट। एक इस पॉइंट पे डॉटेड लाइन बनाते हम लोग, डॉटेड लाइन। दूसरा हम लोग यहाँ पे एक डार्क लाइन बनाते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे हम लोगों ने डार्क लाइन बना दिया, राइट। कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन के 4 बॉन्ड है, चारों बॉन्ड को हम लोगों ने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो इस पॉइंट पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे चारों बॉन्ड का जो एंगल होता, सभी में एक दूसरे का एंगल कितना होता, 109 डिग्री 28 मिनट्स। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जैसे हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, याद भी होगा सभी को, कि हम लोग रूम का इमेजिन करते थे और अल्टरनेट कॉर्नर पे पॉइंट्स को रखते थे, उसी क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। तो इसमें देखो जो दो लाइन है, ये जो दोनों हमने रिप्रेजेंट किया है, दोनों लाइन क्या है, ये बोर्ड का प्लेन है। एज्यूम कर लो कि ये जो दोनों लाइन है वो बोर्ड का प्लेन है। अब इस दोनों बोर्ड के प्लेन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक डॉटेड लाइन है, एक डार्क लाइन है। तो डॉटेड लाइन मतलब क्या होता है, बिलो द प्लेन, मतलब ये जो तुम्हारे पास प्लेन है, बोर्ड दिख रहा है, उसके पीछे चले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डॉटेड लाइन मतलब शेडेड लाइन। और डार्क लाइन की बात करें मतलब टुवर्ड्स आई, ये ऊपर की ओर होगा, आगे होगा, ठीक है, एबव द प्लेन। तो ये जो होगा तुम्हारे पास फ्लाइंग वेज स्ट्रक्चर का फॉर्मेट, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग पुटअप करें, तो जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी ग्रुप ले लो, इधर हाइड्रोजन ले लेते हम लोग, इधर क्लोरीन ले लिया, इधर क्लोरीन ले लेते, इधर आयोडीन ले लेते। तो यहाँ पे आयोडीन और क्लोरीन का जो प्लेन होगा वो बोर्ड का प्लेन होगा, क्लियर है। आई और क्लोरीन दोनों क्या होगा, कार्बन के प्लेन में होगा, कार्बन के साथ में होगा। बट जो हाइड्रोजन है वो क्या होगा, बिलो द प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, जो डॉटेड लाइन होता और क्या पे होता, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। और जो डार्क लाइन है वो क्या होना चाहिए, एबव द प्लेन। फिर पुट करेंगे, जो क्लोरीन आएगा वो कहां पे आएगा, एबव द प्लेन, ठीक है, एबव द प्लेन। फिर आ गया फीसर प्रोजेक्शंस का सिंपल सा मीनिंग। कोई भी अगर हम लोग यहाँ पे सॉरी फ्लाइंग वेज का, ठीक है, तो फ्लाइंग वेज की बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे क्लोरीन और आयोडीन दोनों क्या होगा, एक ही प्लेन में आएगा। जो डॉटेड लाइन होगा वो बिलो द प्लेन, ठीक है, पीछे साइड की बोल सकते हैं, और एक बोल सकते हैं टुवर्ड्स आई, ठीक है, आई के टुवर्ड्स होगा, या फिर बोल सकते हैं एबव द प्लेन, राइट। दिस इज डार्क लाइन, राइट। इसको पहले नोट कर लीजिए सभी लोग, इसको लिखो अच्छे से, फ्लाइंग वेज स्ट्रक्चर। अब देखो हम लोग का जो हेडिंग था यहाँ पे, RMS सिस्टम को फाइंड आउट करना फ्लाइंग वेज में, क्योंकि फ्लाइंग वेज को फीसर प्रोजेक्शन से भी हम लोग मैच कर सकते हैं, और वहां से भी फाइंड आउट करेंगे कौन सा एनेंटियोमर है, कौन सा डायस्टोमर है, ये सब फाइंड आउट करेंगे। तो चलो अब इसी क्वेश्चन में हम लोग, ठीक है, इसको हटा देते हैं, और अब हम लोग इस पॉइंट पे फाइंड आउट करेंगे RMS सिस्टम, ठीक है। तो RMS सिस्टम के फाइंड करने के लिए इसके रूल्स हैं, तो रूल्स को मार्क करते हैं यहाँ पे, इधर पुट करते हैं रूल, ठीक है। और फर्स्ट रूल क्या है, ठीक है, जो फर्स्ट रूल है, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां पे होना चाहिए, ठीक है, डॉटेड लाइन पे होनी चाहिए। लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां पे होना चाहिए, डॉटेड लाइन पे। तो यहाँ पे पुट कर लेते हम लोग लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप
प्रेजेंट एट डॉटेड लाइन। ठीक है, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एट डॉटेड लाइन। ठीक है, कौन सा प्लेन? बिलो द प्लेन। ठीक है, तो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां पे आना चाहिए? डॉटेड लाइन पे आना चाहिए, बिलो द प्लेन आनी चाहिए। तो उस कंडीशंस में क्या करना है? रोटेशन 1 2 3। कौन सा रोटेशन करना है? 1 2 3। जैसे हम लोग वहां पे फीचर प्रोजेक्शन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, 4 रूल डिस्कस किए थे। चारों कंडीशंस में जो पहला और दूसरा रूल था उसके जैसा ये भी है। वहां पे क्या था? बॉटम लिया था, तो बॉटम को क्या बोलते हैं? डॉटेड लाइन बोलते हैं। समझ आ रहा सभी को? ठीक है, डॉटेड लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? बॉटम बोलते हैं। तो अब इस पॉइंट पे फाइंड आउट करते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होगा? आयोडीन 1, क्लोरीन का कौन सा आ जाएगा? 2, थर्ड नंबर पे कौन सा? क्लोरीन, और फोर्थ नंबर पे हाइड्रोजन। लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां पे? डॉटेड लाइन पे है क्या? और डॉटेड लाइन मींस बॉटम। ठीक है, उसको फीचर पोजीशन में बॉटम पे इसको हम लोग बनाते हैं। तो अब यहां पे करना क्या है? 1 2 3 रोटेशंस करना है। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 3 की ओर मूव करेंगे। याद रखने का उसके जैसा ही 4 को यहाँ पे देखना नहीं है। कहीं पे भी 4 हो उसे हम लोग नहीं देखेंगे। तो 1 से स्टार्ट करने और 3 की ओर मूव कर दिया। 1 2 3। बोलो कौन सा डायरेक्शन आ रहा है? हाँ बोलो कोई भी, कौन सा डायरेक्शन है? कौन सा डायरेक्शन आया? एंटी क्लॉकवाइज। यस नो? और एंटी क्लॉकवाइज लिख सकते क्या? यहाँ पे जो तुम्हारे पास मिल रहा है वो कौन सा आ गया? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज के लिए कौन सा फॉर्म होता? एस फॉर। तो कौन सा आंसर आएगा? एस फॉर। सिंपल सा पॉइंट ना, ध्यान से समझो सभी लोग। लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां पे होना चाहिए? डॉटेड लाइन पे होनी चाहिए, बॉटम पे। उस कंडीशंस पे प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करेंगे और रोटेट करेंगे 1 2 3। और 1 2 3 रोटेट करने पे एंटी क्लॉकवाइज आया तो एस फॉर, क्लॉकवाइज आएगा तो आर फॉर। क्लियर सभी का? राइट, तो नोट कर लिए सभी लोग। ये था रूल्स नंबर 1, जल्दी नोट करो सभी लोग। लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एट डॉटेड लाइन। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। इसमें बस 2 ही रूल्स होते हैं। एक रूल तो डॉटेड लाइन प्रेजेंट हो गया और दूसरा क्या होना चाहिए? लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप नॉट प्रेजेंट एट डॉटेड लाइन। यहां पर करते हैं लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, ठीक है, नॉट एट डॉटेड लाइन। ठीक है, तो अगर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डॉटेड लाइन पे नहीं होगा तो फिर क्या होगा? ऐसा कंडीशन आ सकता है ना। तो यहाँ पे जो लीस्ट प्रायोरिटी है वो डॉटेड लाइन पे था, अब हम इसको चेंज कर देते। तो चेंज करेंगे और उसको डॉटेड पे लाने का। हाँ, देखते हैं इसको फिर क्या करेंगे। पहले समझो इसको चेंज कर देते हम लोग। देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे कार्बन ले लिया और यहाँ पे हमने ग्रुप ले लिया था। ये कौन सा गया? प्लेन का लाइन। दूसरा कौन सा ले लेते हैं? इधर हमने डॉटेड लाइन बना लेते हैं। ठीक है, कौन सा बना लिया? डॉटेड लाइन बना लेते हैं, डॉटेड लाइन। और दूसरा यहाँ पे हम लोग पुट कर लेते हैं इस पॉइंट पे डार्क लाइन, राइट, डार्क लाइन। कोई भी एलिमेंट्स रख देते हैं। यहाँ पे रख दिया हम लोगों ने फ्लोरीन रख दिया, इधर कौन सा लिख देते हैं? क्लोरीन लिख देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख देते हैं, यहाँ पे आयोडीन लिख देते हैं। यस और नो? क्लियर सभी को? चलो प्रायोरिटी और डिसाइड करते हैं। सबसे ज्यादा किसका?
आयोडीन 1, उसके बाद क्लोरीन 2, उसका कौन सा जाता क्लोरीन, इधर हाइड्रोजन। क्या लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डॉटेड लाइन पे है क्या? यस और नो? लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डॉटेड लाइन पे है क्या? नहीं है। नहीं। जब नहीं होगा तो अब इस पॉइंट को हमें डॉटेड लाइन पे लाना पड़ेगा। ठीक है, जो लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है उसको कहां पे लेकर आएंगे? डॉटेड लाइन पे लेके आएंगे। तो देखो इसमें एटम चेंज नहीं करना, ये हाइपोथेटिकल रूल से याद रखने का। कौन सा रूल? हाइपोथेटिकल से, बस आंसर निकल के आ जाता। ठीक है, तो अब देखो इसको हम लोग एक स्ट्रक्चर यहाँ पे और भी बनाते हैं। इधर कार्बन पुट कर दिया, एक ग्रुप लेके आ जाते हैं। इस पॉइंट पे डॉटेड लाइन पुट कर लेंगे और इस पॉइंट पर हमने डार्क लाइन ले लिया, राइट? इस पॉइंट पे डार्क लाइन ले लेते। देखो करना क्या है, रूल्स का पार्ट है, ध्यान से सुनो सभी लोग। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी, यहाँ पे सेकेंड प्रायोरिटी, दोनों क्या करना है? इंटरचेंज कर देना है। क्या करना है? इंटरचेंज। इसको इधर लिख देंगे, इसको इधर लिख देंगे। समझ आ रहा है सभी को? ठीक है, फोर्थ प्रायोरिटी डॉटेड लाइन पे आ गया, सेकेंड प्रायोरिटी कहां पे आ गया? डार्क लाइन पे आ गया। आया कि नहीं? ध्यान से सुनो सभी लोग, अगर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डॉटेड लाइन पे नहीं होगा उस कंडीशन में क्या करना है? लीस्ट प्रायोरिटी को हमें डॉटेड लाइन पे लाना होगा। लाएंगे कैसे? तो जहां पे भी लीस्ट प्रायोरिटी है उसको लाके यहां पे रख देना है। अब ये सोचना कि अगर मान लो लीस्ट प्रायोरिटी यहां पे है तो इसको यहां पे लाके रख देंगे, क्योंकि एंगल सभी में कितना होता? सेम होता। ये मत सोचना ये सामने इसलिए हो गया, ये दूर जा रहा नहीं होगा। ये रहा तो इसको भी यहां था, यहाँ पे इसको इधर कर देंगे, राइट? तो ये कहीं पे भी होगा इसको 1 इंटरचेंज कर देना है और इसको कहां पे लेकर आएंगे? डॉटेड लाइन पे लेकर आएंगे। तो चलो अब इसको मार्क करके हम लोग देखो इसको इसमें चेंज कर ले जा रहे हैं। तो 4 कहां पे आ गया? डॉटेड लाइन पे आ चुका है, इधर फोर्थ प्रायोरिटी। सेकेंड यहां पे लिख दे डार्क लाइन पे, क्योंकि यहां से चेंज किया गया सेकेंड। अब इस पॉइंट पे आयोडीन के लिए कौन सा? 1 और क्लोरीन के लिए कौन सा? 3। यस और नो? अब हमें रोटेशन करना है। कौन सा रोटेशन होता? 1 to 3। 4 को देखते हैं क्या? नहीं देखते। तो 1 से स्टार्ट करते हैं, यहां स्टार्ट करेंगे, 2 को लेते हुए किधर मूव करेंगे? 3 की ओर मूव करेंगे। बोलो कौन सा डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज आया। फिर अब मार्क कर दो, ये जो डायरेक्शन आ गया वो कौन सा आ गया? एंटी क्लॉकवाइज। सर क्लॉकवाइज है आंसर। नहीं वही तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज आया ना। ये देखो 1 2 3 तो रोटेट कैसे हुआ? एंटी क्लॉकवाइज हो रहा ना, एंटी क्लॉकवाइज। सर ऑड एक्सचेंज किए तो हाँ अभी ध्यान से सुनो। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट याद रखने का अच्छे से। ठीक है, कोई भी अगर मॉलिक्यूल्स है, इस मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, ध्यान सुनो सभी लोग। इस मॉलिक्यूल्स में अगर 1 इंटरचेंज होगा, कितने इंटरचेंज? 1 इंटरचेंज। एक ही इंटरचेंज किया ना, तो ऑलवेज याद रखने का जो प्रोडक्ट्स बनता वो कैसा बनता? एनेंशियोमर बनता है। क्लियर है सभी का? अगर 1 इंटरचेंज किया जाए तो क्या बनेगा? एनेंशियोमर। मतलब अगर ये एंटी क्लॉकवाइज ये एस फॉर्म है तो एक्चुअल में ये जो कंपाउंड है वो कौन सा होगा? आर फॉर्म होगा। ठीक है, तो इसलिए हम बोलेंगे जो एक्चुअल कंपाउंड है ये कौन सा आएगा? आर फॉर्म होगा। क्लियर सभी का? तो ध्यान सुनो, हमें करना कितना है? 1 इंटरचेंज करना है। 1 इंटरचेंज मीन्स जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है उसको डॉटेड लाइन पे लाएंगे। तो लीस्ट प्रायोरिटी को डॉटेड लाइन पे ले आया,
यहाँ पे रख दिया। अब इसको रोटेशन करेंगे 1 2 3 1 2 3 4 को नहीं देखना है, डायरेक्शन कैसा एंटी क्लॉकवाइज। पर ये जो कंपाउंड्स है ये कैसा है एस फॉर्म, और एस फॉर्म का जस्ट अपोजिट एनेंशियोमर ये कंपाउंड होगा आर फॉर्म, क्योंकि इसमें कितना चेंज हुआ 1 इंटरचेंज, और 1 इंटरचेंज क्या होता इन्वर्जन प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करता, और इन्वर्जन मींस उसका जस्ट एनेंशियोमर। ठीक है, अगर यहाँ पे आर है तो ये कौन सा होगा एस होगा। तो ये हाइपोथेटिकल रूल्स है, इसको ऐसा करने से ये करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। यहाँ पे रोटेशन करने पे कैसा दिख रहा है 1 2 3 ये ऐसा घूम रहा है ना, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया लेफ्ट साइड ना। इस कंपाउंड का आर और एस फॉर्म हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक रूल्स का पार्ट है, मैंने भी बताया ना ये हाइपोथेटिकल रूल्स है। ठीक है, इससे निकालने से ओनली आंसर निकालना है तुम्हें। कहीं तुमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये पूछा जाता है यहाँ पे जो था लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप नॉट एट डॉटेड लाइन, अगर डॉटेड लाइन पे लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप नहीं होगा उस कंडीशन में क्या करना है जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है उसको डॉटेड लाइन में लेकर आएंगे। मीन्स यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ठीक है 4th पोजीशन है उसको सेकेंड पोजीशन पे रखेंगे और सेकेंड को 4th की जगह पे रखेंगे। इस दोनों में इंटरचेंज हो रहा 1 इंटरचेंज की बात कर रहे हैं। तो देखो 4th डॉटेड लाइन में यहाँ पे लिखा और यहाँ पे जो सेकेंड प्रायोरिटी था उसे डार्क लाइन में लिख दिया। अब इस पॉइंट पे रोटेशन करना है कौन सा 1 2 3 1 2 3 रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज निकल कर आ गया। ठीक है, याद रखने का अगर एक इंटरचेंज होता तो कंपाउंड एनेंशियोमर का फॉर्मेट होता। मतलब अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये जो एक्चुअल में कंपाउंड है वो आर फॉर्म होगा। इसको देख के आंसर मत बना लेना एस फॉर्म। ठीक है, ऐसा होते हैं कंफ्यूजन। ठीक है, अभी लग रहा होगा सबको इजी, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता ना यहाँ पे इंटरचेंज करते हो यहाँ पे एस रहता है एस टिक कर देते हो। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा याद रखने का कौन सा फ्लाइंग व्हेल स्ट्रक्चर। इसके पहले देखो फिशर प्रोजेक्शन में हम लोगों ने दो इंटरचेंज किया था, इसलिए वहां पे जो आर्क वही निकल के आ जाता। यहाँ पे क्या 1 इंटरचेंज करना इजी रहता है, इसलिए 1 इंटरचेंज करके बना रहे हैं हम लोग। राइट, तो ये तो आ गया हमारे पास सेकेंड रूल्स। ठीक है, फ्लाइंग वेज स्ट्रक्चर का क्लियर सभी को ना। अब चलो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से इधर हम लोग अब इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे देखो इधर पुट कर दिया कार्बन ले लिया, इधर हमने पुट कर दिया और इस पॉइंट पे डार्क लाइन ले लेते हैं और इधर हमने डॉट लाइन बना दिया। राइट, अब यहाँ पे पुट कर देते हैं कौन सा ग्रुप ले ले CHO। ठीक है, इधर पुट करते हैं COCl। ठीक है, इधर पुट करते हैं OCH3। ठीक है, और यहाँ पे पुट कर लेते हैं SH। ठीक है, इसका आंसर फाइंड आउट करके सभी को निकालना है और जल्दी बोलो आगे सुनिएगा। चलो चेक करते हैं कौन सा लाया सभी लोग आंसर सही है या गलत है। देखो ये जो ग्रुप है पहला पॉइंट यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। सबसे ज्यादा बोलो किसका सल्फर का, उसके बाद ऑक्सीजन का, हाँ उसके बाद बोलो कौन सा CO। दोनों भी कॉमन है, इसमें क्लोरीन, यहाँ पे कौन सा हाइड्रोजन, तो क्लोरीन का ज्यादा 3, इधर कौन सा 4। क्या लिस्ट प्रायोरिटी डॉटेड लाइन पे है क्या है। रोटेशन ओनली क्या करना हमें 1 2 3। तो 1 से स्टार्ट करेंगे 2 को लेते हुए 3 की ओर मूव करेंगे।
तो डायरेक्शन बोलो कौन सा निकल कर आया, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज डायरेक्शंस के लिए कौन सा फॉर्म, एस फॉर्म कौन सा आएगा, आर फॉर्म आएगा, आर फॉर्म। क्लॉकवाइज के लिए कौन सा होता, आर फॉर्म। ठीक है, फिर इसका आंसर निकल के आ गया। चलो नेक्स्ट एक और भी सॉल्व करते हैं। इधर देखो, यहाँ पूरा करते हैं, कार्बन ले लिया, इधर ले लेते हैं, इधर हम लोग पूरा लेते हैं, हम लोग कौन सा ले लेते हैं, CH3, इधर कौन सा ले ले, 40, कौन सा, 40 कार्बन। हाँ फाइंड आउट कर सकते हैं सभी लोग, विजिबल है ना, निकालो सभी लोग। ठीक है, यहाँ पे CH3 कार्बन कौन सा, 14, डार्क लाइन पे CH2H, डॉटेड लाइन पे OH, यहाँ पे CD, D से ड्यूटेरियम, CD2OH। हाँ जल्दी बोलना है सभी लोग। तो नंबरिंग कर लेते हैं पहले, यहाँ पे देखो OH, तो OH का कौन सा प्रायोरिटी 1 आएगा, ऑप्शन का 1। बोलो सेकेंड कौन सा लिखने का, कार्बन कौन सा, इधर देखो कार्बन कार्बन कार्बन, लेकिन मास नंबर किसका ज्यादा, 14 का। इधर कौन सा, सेकेंड प्रायोरिटी। इधर बोलो कौन सा आएगा, ड्यूटेरियम, तो इधर कौन सा आएगा, थर्ड प्रायोरिटी। इधर कौन सा, फोर्थ प्रायोरिटी। इंटरचेंज करना होगा, इसे इंटरचेंज करेंगे हम लोग, यस और नो। जब इंटरचेंज करेंगे तो देखो इधर क्या निकल के आता, यहाँ पे कार्बन आ गया, इस पॉइंट पे ऐसा मार्क कर लो, ए डार्क लाइन, इधर डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन में 4 प्रायोरिटी, 1 प्रायोरिटी, 2 और इधर कौन सा, 3। रोटेशन करने 1 2 3, इधर मूव कर दो 1 2 3, कौन सा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, यस और नो। तो एक्चुअल कंपाउंड इज आर फॉर्म, ये कंपाउंड कौन सा आएगा, आर फॉर्म आएगा। क्लियर सभी का, राइट। चलो फिर तो नेक्स्ट